ठीक है ना। अब हमने कहा कि जो आपके अकॉर्डिंग टू बुक है कि वहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में आप रेशोज वगैरह वहाँ पर यूज़ करते हैं, तो रेशो से रिलेटेड आपकी जो सम है उसमें आपका रेशो क्या और शो करता है। एक तो हमने बताया कि रेशो का मतलब है बिटवीन द क्वांटिटीज, वो क्या बताता है, कंपेयर, है ना, कंपेयरिंग करवाता है। सेकेंड थिंग क्या है कि ये जो रेशो का साइन है, इस रेशो के साइन को हम किस तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 3:4, ओके। इफ आई विल राइट हियर 3:4, तो क्या मतलब हुआ भाई कि ये तो कंपेयर तो हमने बता दिया कि हाँ ये 3 है, ये 4 है, बट क्या मीन निकलता है इस रेशो का? मीन ये है कि वी हैव टू डू देयर द डिवाइडेशन बिटवीन ऑफ देम, कि ये जो रेशो है एक्चुअल में ये रेशो आपका साइन किससे रिप्लेस हो जाता है, डिवाइड से रिप्लेस हो जाता है, एंड यू हैव टू डू देयर द कैलकुलेशन ऑफ द डिवाइडेशन, कि यहाँ पर उस डिवाइड कैलकुलेशन को आप शो करते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग आपको ये बताया गया। अब हम थर्ड पे आ रहे हैं कि भाई कंपेयरिंग, हमने कह दिया कि कंपेयरिंग के लिए हम रेशोज का साइन यूज करते हैं, और जो रेशोज हैं उसे हम डिवाइड में इस तरीके से शो कर सकते हैं। थर्ड किया है, थर्ड हम ये कहना चाहते हैं व्हेनेवर वी आर टेकिंग देयर द यूनिट्स, कि जब भी हम यहाँ पर क्वांटिटीज को कंपेयर करवाएंगे एंड वी हैव टू टेक देयर द रेशोज बिटवीन देम, एवरी टाइम वी वॉन्ट देयर द सेम यूनिट्स, कि हम वहाँ पर कंपेयर करवाने के लिए जो भी क्वांटिटीज होंगी उनकी यूनिट्स कैसे लेंगे, सेम लेते हैं। यदि वहाँ पर वो डिफरेंट है, बाई चांस हमने कहा किलोमीटर और मीटर में डिफाइन हो रहा है, जैसे कि अभी मैंने 8:30 लिखा था, आवर्स एंड मिनट्स में वो डिफाइन हो रहा था, बट यदि मुझे उसका रिलेशन वहाँ पर देना होता, ठीक है, या मुझे वहाँ पर उसका कैलकुलेशन वर्क करना होता, देन फर्स्ट वी हैव टू डू देयर द सिमिलरिटी बिटवीन देम, कि वहाँ पर हम उन दोनों को सेम बनाते। सेम कैसे बनाते भाई? हमने कहा यदि हमने यहाँ पर 8:30 रिटर्न में दिया था और हमने ये कहा है कि दिस इज द आवर्स एंड दिस इज द मिनट, ये मिनट से रेफर हो रहा है, एंड वी वांट टू डू हियर द कैलकुलेशन बिटवीन देम, देन एवरी टाइम वी वांट देयर द सेम यूनिट्स, कि यहाँ पर हम उनके सेम यूनिट्स करना चाहेंगे। सेम यूनिट्स के लिए आप क्या करेंगे कि यू कैन डू हियर द कन्वर्जन ऑफ दिस आवर्स इन द मिनट्स, और इस मिनट को आप आवर्स में चेंज कर दें, तो सेम यूनिट में ही हम वहाँ पर उसका कैलकुलेशन वर्क कर सकते हैं। इफ द यूनिट्स आर नॉट सेम, देन फर्स्ट यू हैव टू डू देयर द कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स, ठीक है, कि उन्हें सेम मैनर में आप लेकर आए। इसका ये थर्ड रूल है कि यहाँ पर हम जब भी रेशोज लेंगे तो उनमें आप किस तरीके से कैलकुलेशन वर्क कर सकते हैं। तो इसी को एक हम एग्जाम्पल के तौर पर, एक प्रैक्टिस के तौर पर करके देखते हैं भाई हमें किस तरीके से इसका कैलकुलेशन वर्क करना होता है। सो आई वॉन्ट टू कन्वर्ट हियर दिस आवर्स इन द मिनट, कि मैं यहाँ पर इन आवर्स को मिनट में कन्वर्जन करना चाहती हूँ, देन वी हैव देयर द सेम यूनिट्स, ओके। जो क्वांटिटीज आपको दिया गया है उनमें आपके पास क्या आ जाएंगी, सेम यूनिट्स आ जाएंगी, देन वी कैन डू देयर द कैलकुलेशन वर्क ऑफ देम। तो यहाँ पर भाई आवर्स को यदि हम मिनट्स में चेंज करना चाहेंगे, इट मीन्स वी हैव टू नो अबाउट दिस द कन्वर्जन रिलेशन, कि इन्हें हमें यहाँ पर क्या आना चाहिए, कि यहाँ हमें पता होना चाहिए इन 1 आवर हाउ मेनी मिनट्स वी हैव हियर, कि भाई 1 मिनट में, सॉरी 1 आवर में आपके पास कितने मिनट्स होते हैं, तो कितने मिनट्स होते हैं, 60 मैम 60 मिनट्स। ओके गुड, 60 मिनट्स होते हैं। एवरीवन नोज, कि पता है सबको कि 60 मिनट होंगे, बट आई हैव हियर द 8 आवर्स, कि भाई हमारे पास तो 8 आवर्स है और इसे हमें मिनट्स में चेंज करना है, सो वी कैन डू हियर द मल्टीप्लिकेशन और द डिवाइडेशन। मैम मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, तो जब मल्टीप्लिकेशन।
हाँ तो बेटा जल्दी से एक रीजन बता दीजिए व्हाई वी विल डू हियर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, कि यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, डिवाइड क्यों नहीं किया हमने। डिवाइड भी तो कर सकते मैम 1 का दे रखा है और 8 का पूछ रहा है। हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम मैक्सिमम को, कि भाई आर्ट्स क्या है, आर्ट्स आपका ग्रेटर होता है किससे, मिनट से। यही है ना रिलेशन, तो यही है कि जो आर्ट्स है वो ग्रेटर होता है मिनट से। और यहाँ पर जब भी हम ग्रेटर से स्मॉलर में, ठीक है, कन्वर्जन करते हैं, एवरी टाइम वी हैव टू डू देयर द मल्टीप्लिकेशन, कि वहां पर हमेशा क्या किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। कब किया जा रहा है, जब हम ग्रेटर से स्मॉलर में कन्वर्जन करवा रहे हैं। और जब हम स्मॉलर से ग्रेटर में जाते हैं, बाय चांस मुझे इस मिनट को आवर्स में चेंज करना होता, तो ये स्मॉलर से ग्रेटर में जब हम जाएंगे, किसी भी यूनिट के पार्ट में जा रहे हैं, ग्रेटर पार्ट में, तो हमेशा हम वहां पर हम क्या करेंगे, डिवाइड। क्या करेंगे बेटा, डिवाइड। तो ये माइंड में एक कॉन्सेप्ट बैठा लो, केवल ये क्या करना है आपको, कि ग्रेटर से स्मॉलर देन मल्टीप्लाई, स्मॉलर टू ग्रेटर देन डिवाइड। ठीक है, कंफ्यूज होने की हमें जरूरत ही नहीं होगी कभी भी। ओके, सो वी आर डूइंग हियर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट, कि यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं। और मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो आपके पास क्या आएगा, आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन 480 मिनट। ओके, नाउ यू हैव टू राइट हियर, कि यहाँ पर आपने इसको लिख दिया है 480 डिवाइडेड बाय इस 2। रेशो को हम क्या बोल रहे हैं, इज 2। 480 इज टू 30। ठीक है, रेशो जो आपने साइन डिफाइन किया है उसे आपने किस तरीके से यहाँ पर लिखा है, यस। तो यहाँ पर ये जो 480 हमने लिखा है 30, अब मुझे इसका कैलकुलेशन वर्क करना है, तो वो वर्क हम किस तरीके से करेंगे, बिकॉज वी नो कि ये जो रेशियो साइन है वो रेशियो साइन आपका किससे डिफाइन करते हैं, हम डिवाइड से डिफाइन करते हैं। अब जब हमारे पास ये डिवाइड प्रोसेस है, ये डिवाइड प्रोसेस है, तो भाई हमें कैलकुलेशन वर्क तो आता ही है, हर बच्चे को आता है। क्या करते हो आप, इसमें कैंसिलेशन करते हो, कैंसिलेशन करते हो। तो हमने कहा बहुत इजी कैंसिलेशन क्या है, कि 0 को 0 से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। देन इन दिस ऑल्सो वी कैन डू देयर द कैंसिलेशन ऑफ दिस 0। अब डिवाइड में सेकेंड थिंग आप क्या करते हो, कि यहाँ पर ये जो आपका 48 है, कि यदि मैं इसे 3 से डिवाइड करती हूँ, इफ वी कैन डू दैट, कि मैंने कहा यहाँ पर मैंने इसे 3 से डिवाइड किया, 3 1 एंड 3 6 है ना, एंड 3 1 भाई इस 3 को भी तो डिवाइड करोगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही सेम नंबर से आपका क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। यही प्रोसेस करते हैं आप। तो यहाँ पर भी हम वही सेम प्रोसेस करते हैं, बिकॉज वी नो अबाउट दिस, कि ये जो रेशो है इसका साइन होता है डिवाइड का। सो वी कैन डू हियर द कैंसिलेशन बिटवीन ऑफ देम, कि यहाँ पर हम इसे कैंसिलेशन कर सकते हैं, 3 1 एंड 6। तो लास्ट रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 16:1। 16:1। भाई 16 डिवाइडेड बाय 1 यदि मैं लिखती तो मैं आंसर देती ओनली द 16, बट बिकॉज वी वांट हियर द रेशो, कि मुझे यहाँ पर रेशो शो करना है, तो मैं यहाँ पर उस 1 को भी काउंट करूंगी, उस 1 को भी शो करूंगी, और रिजल्ट हम क्या देंगे, 16:1। क्लियर, किस तरीके से हमने इसे कैलकुलेट किया है। तो अब हम अपना एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, उसमें जो सेम पैटर्न का इस टाइप का सम है वही हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, और देखना चाहेंगे कि हमें कितने अच्छे से आ गया है ये कैलकुलेशन। According to your exercise number 8.1, we have there first sum, find the ratio of the following, कि यहाँ पर आपको फर्स्ट सम में गिवन में आया है, क्या पूछ रहा है ना। सबसे पहले उसने क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग,
कि आपको जो भी स्टेटमेंट दिया गया है, जो भी पार्ट आपको दिया गया है, उसका रेशो आपको बताना है। जिस तरीके से अभी हमने शो किया था 16:1, इस तरीके से आंसर आपको बताना है। बट वो आपका स्टेटमेंट क्या है, किस तरीके से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमें पहले रीड करना होगा कि भाई करवाना क्या चाहता है। ए पार्ट है इसका, फर्स्ट सम ए पार्ट, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर। भाई हमें पता है कि यदि हमें किसी की भी स्पीड देनी हो, चाहे वो कार की हो, चाहे वो साइकिल की हो, चाहे वो हमारी क्यों ना हो, चलने की स्पीड हो, वॉक करने की स्पीड हो, रन करने की स्पीड हो, तो स्पीड का जो यूनिट होता है वो यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर से क्या मतलब है, देन वी आर डिफाइनिंग द स्पीड, कि ये जो स्पीड है वो स्पीड आपकी किस तरीके से रेफर की जाती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये जो डिवाइड आपका साइन होता है, इस डिवाइड साइन को किस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, शो किस तरीके से किया जाता है, एक स्लांट में शो किया जाता है। एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर द टाइम। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। बट जब हम इसे रीड करते हैं विद द यूनिट, कि जब भी मुझे यहाँ पर इस स्पीड का यूनिट रीड करना होगा, तो मैं रीड करते समय क्या बोलूँगी, डिस्टेंस पर टाइम। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको किस में शो किया गया है, इन द यूनिट ऑफ किलोमीटर एंड द टाइम विद द आवर्स। तो इसलिए आपका डिस्टेंस यहाँ पर जो स्पीड यूनिट बताया गया है, वो स्पीड यूनिट आपको क्या शो किया गया है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है। कई बार बच्चे ना कंफ्यूज ही रहते हैं, अरे स्पीड में किलोमीटर पर आवर है ना, तो ये क्यों है, तो ये इसलिए होता है। इसका एक रिलेशन भी जल्दी से बता देते हैं, आया है बीच में, जल्दी से कर लेते हैं, हालांकि साइंस से रिलेटेड है। क्या बोलते हैं हम, पर का मतलब होता है 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे लिख रहे हैं क्या, 15 किलोमीटर पर आवर। It means in 1 hour how many kilometers, how many distance will be 15 covered, कि कितना, हाँ कितना डिस्टेंस कवर्ड किया जा रहा है एक 15 घंटे में। किलोमीटर। हाँ बेटा, तो इसलिए आपको वहाँ पर ये डिफाइन किया जाता है स्पीड विद द किलोमीटर पर आवर से, है ना। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो हमारा सम है वो हम उसे करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 8.1, फर्स्ट सम। इसमें स्पीड ऑफ द साइकिल आपको बताया गया है टू द स्पीड ऑफ स्कूटर। और ये देखो स्पीड का कंपैरिजन है, बट स्पीड का कंपैरिजन किस किस के बिटवीन है, स्कूटर का स्कूटर से नहीं है, साइकिल का स्कूटर से है। लेकिन यहाँ पर दोनों के लिए क्या यूज किया जा रहा है, स्पीड का कॉम्बिनेशन यूज किया जा रहा है। सो वी हैव टू डू देयर द कंपैरिजन बिटवीन ऑफ देम टेकिंग बाय द रेशोज, कि रेशोज जब हम यहाँ पर लेंगे दोनों का, तो वहां पर इन दोनों की स्पीड का क्या मिलेगा, आपको कंपैरिजन मिलेगा। देखिए तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, स्पीड ऑफ साइकिल इज टू, ठीक है, रेशियो साइन, एंड स्पीड ऑफ स्कूटर। यहाँ जो साइकिल की स्पीड है, वो साइकिल की स्पीड आपको क्या गिवन में आया है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो हमने यहाँ पर बताया 15 किलोमीटर पर आवर इज टू, नाउ द नेक्स्ट वन 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपका दोनों का स्पीड है, इसका हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के बाद जो भी आंसर देना है इन द रेशोज ही आपको शो करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, बिकॉज वी हैव हियर द बोथ यूनिट्स आर सेम, तो कहीं पर कोई कन्वर्जन नहीं है हमारे पास, सिंपल वे में हमें केवल इसका क्या करना है, कैलकुलेशन वर्क करना है। सो 15:30। अभी भी आपको बताया कि कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करते हैं,
देन यू हैव टू यूज देयर द डिवाइड रूल्स कि यहाँ पर जिस तरीके से आप डिवाइडेशन करते हैं उसमें कैंसिलेशन कर सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखकर कैंसिलेशन कर सकते हैं, वही प्रोसेस आपको यहाँ पर करना है। यहाँ केवल एक आपको इजी ये रहता है कि आप यहाँ से बिगर नंबर से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं इजीली, लाइक 15:30 है तो मैं डायरेक्ट ये भी कह सकती हूँ 15 1 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30। और चाहे तो आपको यदि डायरेक्टली नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप स्मॉलर नंबर से इसे डिवाइड करें, देन डू देयर द प्रोसेस ऑफ द नेक्स्ट वन कि लाइक मैं यहाँ पर इसे 3 से भी डिवाइड कर सकती हूँ। ये ना करते हुए हम यहाँ पर इसे 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा एंड 0, 5 1 ज़ा है ना एंड 5 2 ज़ा। तो आप किसी भी प्रोसेस से करें, चाहे तो इसे फर्स्ट स्टेप में फिनिश कर दें 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा, या फिर आप इस तरीके से आप इसे डिवाइड करते हुए भी लास्ट तक लेकर आएंगे, सेम आंसर ही आपको मिलेगा। और वो आंसर आपके पास क्या है 1:2, और यही आंसर हमें चाहिए था। बिटवीन देम आई वांट देयर द रेशो, कि मुझे यहाँ पर रेशो ही चाहिए था, है ना। तो इस तरीके से आपका ये रेशो से रिलेटेड ये सम था, रेशो से रिलेटेड ये सम था। क्लियर हो गया बेटा? आपको सबको क्लियर हो गया किस तरीके से करना है ये, है ना? इजी है ना, इजी है ना रेशोज? यस मैम। अब मुझे ये बताइए, इन द फर्स्ट वन वी हैव देयर द 2 अदर पार्ट्स आल्सो बी एंड सी, कैन यू डू योरसेल्फ कि क्या आप इसे अपने आप से कर सकते हैं? बिकॉज इन द बी एंड सी यू हैव देयर द डिफरेंट यूनिट्स, कि वहाँ पर आपके पास डिफरेंट यूनिट्स हैं। जैसे कि अभी मैंने आवर्स और मिनट्स का आपको टाइम से रिलेटेड करके बताया था ना, अभी एक एक्सप्लेनेशन दिया है। सेम थिंग यहाँ पर भी है आपके पास। इन दिस यू हैव देयर इन द बी पार्ट 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि 5 मीटर टू 10 किलोमीटर आपको यहाँ पर शो किया गया है। तो भाई यहाँ पर क्या आप इसे अपने आप से कर सकते हैं? इन द नेक्स्ट वन वी हैव देयर 50 पैसे टू ₹5। कैन यू डू योरसेल्फ? यस मैम। यस मैम। कर लेंगे, है ना? क्या मैम ये करोगे? तो इजी है। बेटा? मैम ये तो बहुत इजी है। हाँ बहुत इजी है ना। तो स्टार्टिंग तो हर चैप्टर की इजी होगी, धीरे धीरे करके ही थोड़ा सा टिपिकल आएगा ना पोर्शन, तो एकदम से नहीं आएगा। तो थोड़ा बच्चों को उससे हैबिचुअल करवाया जाता है, बच्चों को रिलेट किया जाता है कि देखिए इस तरीके से इसकी स्टार्टिंग हो रही है, और धीरे धीरे हम उस कॉन्सेप्ट की ओर जाएंगे जो कि वाकई में हमें और लेंथी कॉन्सेप्ट सीखना है ना। स्टार्टिंग तो इजी है। यस मैम 12th चैप्टर में भी ऐसे ही हुआ था। हाँ ऐसे हुआ था। चलिए सेकेंड है, इसमें फर्स्ट आप कर लेंगे रिमेनिंग पार्ट्स। नाउ द सेकेंड वन, सेकेंड ले रहे हैं हम इसका पार्ट, सेकेंड सम ले रहे हैं। सेकेंड सम है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। भाई अभी तो हमने क्या सीखा कि क्वांटिटीज थी हमारे पास, उन क्वांटिटीज में हमने कंपैरिजन करना सीखा, और कंपैरिजन के लिए हमने क्या लिया है, वी आर टेकिंग देयर द रेशियोज, कि वहाँ पर हमने उनका रेशियोज लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने उसका कैलकुलेशन वर्क किया था। और रेशियोज से मतलब हम ये समझ गए थे कि रेशियोज का मतलब क्या था। रेशियोज का मतलब होता है डिवाइडेशन बिटवीन द क्वांटिटीज। ओके, नाउ द सेकेंड वन आपके पास क्या है कि रेशियोज आपके पास हैं, और रेशियोज आपके पास होते हुए अब आपको क्या करना है, उन्हें परसेंटेज में चेंज करना है। तो भाई किस तरीके से परसेंटेज में चेंज किया जाए? डायरेक्ट तो कोई चीज चेंज होती नहीं है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। भाई हर साल आप एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आता है, परसेंटेज आती है बच्चों की, बच्चों को ये पता रहता है अरे हमारा ये यूटी हुआ है, ये हमारा टर्म कैलकुलेट, वो टर्म एग्जाम हो रहे हैं, या हाफेली एग्जाम हो रहे हैं, या फाइनल एग्जाम हो रहे हैं। अब यदि आप छोटे बच्चों से ये पूछा जाता है बेटा बताओ आपके पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट में कितने परसेंटेज आपका बना है, तो कई बार बच्चे क्या होता है डायरेक्ट रिप्लाई नहीं दे पाते कि अरे
परसेंटेज कैसे बताएं? हमें तो टोटल परसेंटेज बताई जाती है कि हमारी मार्कशीट में तो केवल यही लिखा हुआ आता है, लेकिन यदि आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का परसेंटेज बोलना हो, उसका कैलकुलेट करना हो, तो आप कैसे करते हो, है ना? कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने कहा अभी आपका यूटी हुआ था ना, फर्स्ट यूटी कंडक्ट हुआ था। बाई चांस किसी बच्चे के आउट ऑफ 10 मार्क्स का था, आउट ऑफ 10 9 मार्क्स आए, तो रिजल्ट कैसे शो होता है? कैसे लिख कर दिया जाता है आपको कॉपीज में? इस तरीके से मार्किंग आपको दे दी जाती है ना, कि आउट ऑफ 10 यू गॉट क्लियर द 9 मार्क्स। ठीक है, ये आपको बता दिया गया है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, और ये आपने जो भी मिला है ना मार्किंग, ये मार्किंग अभी मैथ के लिए नहीं कह रही, मैं कहना चाहती हूँ, चलो इंग्लिश में मिला है अभी, है इंग्लिश। एंड आई वॉन्ट हियर द परसेंटेज ऑफ दिस, कि भाई इसकी परसेंटेज आपकी कितनी बनी है, क्या आई? किसी को भी अब रिप्लाई 90%। बेटा 90%। 90%। हाउ टू कैलकुलेट दैट? किस तरीके से आप कैलकुलेट कर रहे हैं? मैम तो कर दिया मैम। बेटा मैम इनटू 100 कर दिया। हाँ, because we know about this, then whenever we want to calculate the percentage of any relation, किसी भी हम मार्क्स की चाहे या किसी भी परसेंटेज को हमें कैलकुलेट करना हो, अमाउंट का परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना हो, तो हमेशा उस परसेंटेज को जो रिलेट किया जाता है, वो रिलेट हम किससे करते हैं? परसेंटेज मीन क्या होता है? 100। It means whenever we want to calculate the percentage of any relation, की किसी भी relation का यदि मुझे वहाँ पर percentage calculate करना है, चाहे वो amount से related हो, चाहे वो marks से related हो, हमेशा हम वहाँ पर उन relations को किससे multiply करवा देते हैं? with the 100 से multiply करवा देते हैं। तो यहाँ पर भी यदि मुझे ये अपना मार्किंग बताना है, इसमें परसेंटेज बतानी है, भाई मैंने इंग्लिश में कितना परसेंटेज गेन किया है, देन मल्टीप्लाई विद द 100, कि इसे मैंने 100 से मल्टीप्लाई करवाया, कैंसिल आउट द फिगर्स, जो भी कैंसिलेशन हो सकता है, मल्टीप्लाई दिस, कि जब आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमने करवाया 10 9 है ना 90, एंड दिस वन चेंज इनटू द परसेंटेज, कि मैंने इंग्लिश में कितने परसेंटेज गेन किया? 90% मेरे मार्क्स आए थे इंग्लिश में, है ना? तो ये परसेंटेज आपको कैलकुलेट करने का एक बेसिक जो आपका पैटर्न होता है, जो आपका मेथड होता है, वो इस तरीके से किया जाता है। सेम थिंग इन योर बुक, कि हमारे बुक में जो सम आया है, हमसे जो सेकंड सम पूछा जा रहा है, वो इसी पैटर्न पर है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज, कि आपके जो भी रेशियोज हैं उन्हें परसेंटेज में आप क्या करें? कन्वर्ट करवा दें। तो यहाँ पर उसमें से कोई भी एक पार्ट मैं यहाँ पर आपके लिए ले रही हूँ, like we have the other two parts only, 3:4 and 2:3, ठीक है? तो सेकंड ए 3:4, हमने अभी क्या कहा था कि रेशियो मीन्स क्या होता है? डिवाइडेशन। सो फर्स्ट यू हैव टू चेंज दिस वन इन द डिवाइडेशन, फ्रैक्शन में आप इसे चेंज कर दें, एंड वी वांट हियर द परसेंटेज, सो मल्टीप्लाई विद द 100 से आपने इसे मल्टीप्लाई किया, 4 1 4 2 and 5, and multiply it after the multiplication 75%, है ना? 100 से मल्टीप्लाई किया है, so we have to refer here 75%। इजी है परसेंटेज में। अब मैं यदि आपसे नेक्स्ट टाइम पूछूंगी तो परसेंटेज बताना सब बच्चों को आ गया है कि भाई आपने मैथ में कितना गेन किया, हिंदी में कितना गेन किया, है ना? कैलकुलेट करके बता सकते हैं ना फिर आप, ठीक है ना? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए अभी हम एक बार, बेटा आवाज जा रही थी क्या मेरी आपको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, स्पीकर ऑफ था ना। एक बार टाइम ड्यूरेशन में देखना चाहूँगी, ऑलरेडी ज़्यादा हो गया है।